कैसा माहौल कर रखा है भाइयों ने। हाँ मदरसे में ऐसे सब कुछ मैनेज है, फिर भी ये क्या मसला है, ये क्या चल रहा है। ये गफूर कहाँ है? गफूर जी इसरार भाईजान आइए। हाँ तुम्हारी ही ले ले। खैर हाँ भाई गफूर जी भाईजान क्या चल रहा है? वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। है ये से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने सुनाया क्या हाल है? बस बढ़िया है। मुआयना करने आ गए थे, देखने अच्छा। अपने मदरसे की क्या हाल चाल है। माशाअल्लाह। क्या चल रहा है मदरसे में? बस पढ़ाई वगैरह सही चल रही है और कल से इंशाल्लाह इम्तिहान शुरू होंगे मदरसे में बच्चों के। अच्छा, तो बच्चों पर तुम्हें ध्यान तवज्जो है सारा? जी जी बिल्कुल। चलो ठीक है। मदरसे को अच्छे से मैनेज करके रखना है जी इंशाल्लाह। कोई भी छोटी से छोटी मिस्टेक ना हो, बिल्कुल भी। बिल्कुल। और थोड़ी बच्चों पर भी ध्यान देना है। जी ठीक है? इंशाल्लाह। चलो मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक है। और हाँ ठीक है। आना फिर। हाँ ठीक है, कल से इम्तिहान होते हैं, आए हम। ठीक ठीक। देखते हैं भाई कैसे इंतजाम है। सुना है आज एग्जाम होने वाले हैं। ये क्या हो रहा है? कल भी यही हो रहा था। ये क्या सीन चल रहा है भाई? खबर लेना पड़ेगी। गफूर जी भाईजान आइए। गफूर क्या कर रहे हो? वो आज बच्चों का इम्तिहान वगैरह है ना, तो आज इसलिए इन बच्चों की हाजिरी वगैरह चेक कर रहा था। मदरसे पर तो पूरा ध्यान है ना? बिल्कुल तवज्जो है ना मदरसे में क्या चल रहा है और क्या बच्चे कर रहे हैं, सब कुछ नज़र में है ना? भाईजान बिल्कुल मदरसा सही तरीके से चल रहा है और बच्चों पर भी पूरा ध्यान है। गफूर मैं चल रहा हूँ, ठीक है? और मदरसे पर, मदरसे के बच्चों पर पूरा ध्यान रखना, ठीक है? कोई भी बच्चा कोई ऐसी वैसी हरकत ना करे और पेपर भी सारे बच्चों का ध्यान से दिलाना है, ठीक है? मैं कल फिर से आऊँगा। चलो आज देखते हैं कल जो पेपर होना थे वो कैसे हुए हैं और कितने सही रहे हैं। ये गफूर किधर है? ये गफूर नज़र नहीं आ रहा। अब्दुल गफूर भाई गफूर भाई तो बच्चों का सबक सुन रहे हैं अभी। अच्छा तुम्हारे भाई सबक सुन रहे हैं? आपको भाई के पास जाना है? चलो मैं आपको भाई के पास लेकर चलता हूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलो गफूर भाई के पास चलते हैं। चलो। पेपर वगैरह कैसे गए? जी माशाल्लाह पेपर वगैरह तो बहुत अच्छे गए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप जो है मदरसे में नजर रखने में कामयाब नहीं हो। आपको शायद पता नहीं मदरसे में क्या चल रहा है। इन सारे बच्चों में एक बच्चा ऐसा भी है जो आपकी नाक के नीचे कुछ अलग ही कर रहा है। शायद आपने उस पर नजर नहीं रखी है या आपकी आंखें बंद है। भाई ऐसा क्या हो रहा है अपने मदरसे में जिसका मुझे इल्म नहीं है? तुम्हें सच में कुछ मालूम नहीं है। वो तो बहुत कुछ रहा है और आज सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी। आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया बच्चों पर। ये देखो सामने जो लड़का ये बैठा है, इस पे कभी आपने ध्यान दिया, तवज्जो दिया? ये क्या कर रहा है? इससे पूछो जरा ये क्या कर रहा है। भाई कौन ये? हाँ ये लड़का। गफूर जरा इधर आओ। जी भाई बैठो, यहाँ पर बैठो। हाँ बेटा क्या चल रहा है? पढ़ाई चल रही है। तुम पढ़ाई के साथ और कुछ भी चला रहे हो? नहीं। शायद आपके उस्ताद को ये इल्म नहीं है। क्या करते हो नीचे? मैंने कई मर्तबा देखा है आपका सर जो होता है नीचे की ओर होता है। ऐसा क्या है नीचे? कुछ ना कुछ तो आप गड़बड़ करते हो। और आपके साए में बहुत सारे बच्चे भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके। मैंने मदरसे में गफूर जब से आना स्टार्ट किया है जी, तब से मैं देख रहा हूँ कि आपका ये बच्चा कुछ अलग ही तरीके से जो है पढ़ाई कर रहा है। शायद आपको इस चीज का इल्म नहीं है और ना ही आपने इस पे गौर दिया है। ये देखो इसके नीचे क्या है, आपने इसका गौर दिया? ये क्या है? नहीं अभी तक नहीं दिया। ये फोन कहाँ से आया बेटा और क्या करते हो इस फोन में तुम? मेरी गलती हो गई, घर से फोन चुरा कर लाया। घर से फोन चुरा कर लाकर? और आप ये मदरसे में क्या करना चाहते हो? मुझे माफ कर दीजिए। आपको माफी तो मिलेगी
मगर आप पहले ये बताएं, इस मोबाइल का आप क्या इस्तेमाल करते हो? ऐसा क्या देखते हो आप सुबह शाम? जब जब मैं रोड पर आया हूँ इस मदरसे में, आपका ध्यान इस मोबाइल पर था, ना कि आपकी पढ़ाई पर। ऐसा क्या करते हो इस मोबाइल में? हजरत मेरी गलती होगी, मेरे घर पर शिकायत मत करना। आपके घर पे शिकायत नहीं होगी, मगर आप ये बताइए इस फोन का आप किस तरीके से इस्तेमाल करते थे? हजरत मैं ट्रेडिंग करता हूँ। अच्छा, आप ट्रेडिंग करते हो? हजरत मुझसे गलती होगी, मेरे गांव के लोगों ने सिखा दिया। तो आपके गांव के लोग ये सिखाते हैं? आप ये देखो आपकी उम्र कितनी है और आप क्या करते हो? आप ये ट्रेडिंग का पैसा मैंने देखा है कि आप बच्चों में भी बांटते हो। आपको इल्म नहीं? ये ट्रेडिंग का पैसा हराम है, ये एक तरीके का जुआ है। हजरत मैं कभी कभी बच्चों को पैसे बांटता हूँ। तो बच्चों में जब पैसे बांटते हो, आप क्या बताते हो बच्चों को? क्या घर से आए हैं पैसे? हाँ हजरत, मैं बताता हूँ कि मैंने जुए में जीते। आप जुए का पैसा, हराम पैसा बच्चों को खिलाते हो? आपने ये भी नहीं सोचा ये हराम पैसा आप बच्चों को खिला रहे हो, इसका क्या असर होगा? ऐसा है, आपके लिए एक तोहफा है, ये लो, ये तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आए हैं। मुझे हटाओ, मुझे हराम है। ये तुम्हें कैसे पता ये हराम है? जब तुम्हें ये पता है ये हराम है, और जो तुम जुआ खेलते हो, जुए का पैसा जीत कर बच्चों को खिला रहे हो, ये पता नहीं ये हराम है तुम्हें? आप ये शराब ले जाओ। अब आप ये शराब ले जाने की बात कर रहे हो? जब आप छुप छुप कर ट्रेडिंग कर रहे थे, छुप छुप कर आप जुआ खेल रहे थे, तब आपको होश नहीं था कि आप पढ़ने की उम्र में एक मदरसे में ये फोन आप अपने घर से चुरा कर ले आए और आप इस फोन के जरिए जुआ खेल रहे थे, पैसा इकट्ठा कर रहे थे, वो पैसा आप इन बच्चों पर खर्च कर रहे थे। हैं आप इनके दिलों में डालना चाहते थे कि ये जुए का पैसा जायज होता है। और क्या आप इस बोतल को लेना पसंद करोगे? नहीं भाई, आप उसे बाहर ले जाएं, मुझसे गलती हो गई। मैं आइंदा बच्चों पर नजर रखूंगा और ऐसे गलत काम नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह। आप इसे ले जाएं। गफूर, यह तरीका मैंने सिर्फ इसीलिए निकाला था कि आपकी आंखें खुलें और आपके साथ साथ सारे बच्चे जो गुमराह हो रहे थे, इस ट्रेडिंग, इस जुए के पैसे को साफ समझने लगे थे, उन सारे बच्चों की आंखें खुलें और आपको मैं समझा सकूं कि आपके होते हुए ये एक बच्चा घर से फोन चुरा कर लाकर जुए की लत में लग गया। ये इस बच्चे की कमी नहीं, सबसे बड़ी नाकामी आपकी है, क्योंकि इस मदरसे को चलाने वाले आप हो। मैंने सिर्फ 3 दिन दौरा किया है इस मदरसे का। इन 3 दिनों में देखो मैंने कितनी बड़ी बात आपके सामने रख दी। तो आपको कुछ सोचना और समझना चाहिए। अब आगे से कभी भी इस तरीके की कोई भी खामी या गलती नजर के सामने ना। भाई मुझसे गलती हो गई और आइंदा ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी और मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपने मदरसे को आइंदा अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश करूंगा। हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम आपको इस वीडियो के जरिए यह समझा पाएं या बता सकें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम जानते हैं कि ये हराम है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम जानते हुए नज़रअंदाज करते हैं। जैसे कि इस वीडियो में हमने दिखाया है, एक बच्चा है जो कि घर से मोबाइल चुरा कर ले आता है, उसके बाद वो मदरसे में रहते हुए अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ ट्रेडिंग करता है, जुआ खेलता है, जुए के पैसों को बच्चों में बांटता है। ठीक है, उससे क्या होता है, गलत इफेक्ट पड़ता है बच्चों पर कि ये पैसा जायज है, यानी कि कहीं ना कहीं से इनकम हो रही है हमें। ठीक है, तो जब जैसे ही हमने गफूर, जैसे ही आपको उस बच्चे को हमने शराब की बोतल का नमूना दिया, वैसे ही वो तुरंत रिएक्ट करने लगा कि ये हराम है। उस बच्चे को ये पता है कि ये शराब हराम है, बट उसको ये मालूम नहीं था कि ये जुआ भी हराम है। शायद पता हो, बट उसने हमसे मना किया। तो इस वीडियो का मकसद है कि हमें उन सारे कामों से दूर रहना है जो कि इस्लाम में हराम करार दिए गए हैं। जैसे कि जुआ हराम दिया गया है, जैसे कि चोरी हराम दी गई है, जैसे कि शराब पीना हराम दिया गया है। ठीक है, तो छोटे छोटे टॉपिकों पर हम आगे से आप लोगों को वीडियो के जरिए समझाते रहेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियोस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि ये हमारा न्यू चैनल है, ये एक इस्लामिक मोटिवेशनल चैनल रहने वाला है। जी बिल्कुल। ठीक है गफूर, ठीक। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, सपोर्ट करें।